हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम लॉगरिथम सीखेंगे। लॉगरिथम क्या होता है? जैसे अगर हम किसी नंबर को पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं p की पावर 4, ये होता है 81। अगर इसे लॉग फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? लॉग लिखते हैं। और ये जो हमारा बेस है, ये बेस यहाँ पे लिखते हैं। जो हमारे ये जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं, और जो पावर है वो राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो बेस यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है, और इक्वल टू के इधर लिखते हैं हमारी पावर होती है। तो ये होता है लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ये तो हम लॉगरिथम से नॉर्मल उसमें भी लिख सकते हैं, और अ, इससे लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर b की पावर y, वही मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 होता है 32, तो इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे, log 2 32 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये बेस कहलाता है। b जो है हमारा वो बेस होता है। अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल अगर कोई बेस नहीं दिया है तो नॉर्मल हमारा बेस होता है 10। अगर कहीं पे सिर्फ ऐसा लिखा है log 45, तो ये अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम बेस मान लेंगे उस केस में 10। ठीक है, अब लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाली। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, मान लो हमने लिखा है log 3 7 प्लस log 3 5, तो हमारा हो जाएगा log 3। तो अगर हमने सेम बेस में दो नंबर्स को ऐड करते हैं log log, तो प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन की है। अगर हमने कहा log 590 माइनस log 5 6, तो हो जाएगा log 5 को डिवाइड कर देंगे। अगर log a माइनस log b है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है पावर की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है, जैसे मान लीजिए हमारा पावर, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर है ये इधर आ जाता है, तो हो जाता है 7 log 2। तब जो पावर है और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर log 1 हमेशा 0 होता है। log बेस और बेस अगर यहाँ पे सेम चीज है तो 1 होता है। ये चीज याद रखनी है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल 6 है ये बेसिकली रूल 3 और रूल 5 से बनाया गया है। सपोज हमने निकालना है log 2 2 की पावर 9, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 की बेस, ये जो पावर होती है इधर आ जाती है 9 log 2। अगर बेस और ये वैल्यू सेम है तो 1 आता है, 9 इंटू 1 9। तो ये रूल होता है। फिर एक रूल होता है, अगर कोई बेस दिया हुआ है और उसकी पावर में लॉग में बेस वही है, और जो भी वैल्यू यहाँ है वो, मान लीजिए ये लिखा है log 7, 7 रेज टू दी पावर log 7 25, तो आंसर हो जाएगा। अगर ये बेस और लॉग में बेस सेम है तो ये जो नंबर बचा है ये आपका आंसर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसके कुछ सवाल देखते हैं, इन्हें किस तरह से किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है उनमें ये सब प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है? तो सपोज हमें दिया है log 10 9 इज इक्वल टू a, हमें फाइंड करना है log 10 1/90। तो log 10 1/90 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, ये a/b के फॉर्म में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b, है कि नहीं? तो हम इसे लिख सकते हैं log 10 1 माइनस log बेस 10 रखेंगे, तो log 10 1 कितना हो जाता है? 0। जब भी यहाँ पे 1 होता है तो log 1 का log 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी, माइनस log 10 90। अब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 10, दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 0 तो 0 हो गया, माइनस log 10 9। अब देखो log
यहाँ पे हमने a अपॉन बी किया था, अगर log ए बी होता है तो वो होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, log 10 9 प्लस log 10। log 10 9 की वैल्यू हमें दी है a, आ गया माइनस a। और अगर सेम बेस है और ये वैल्यू a, तो हमारा आंसर आता है, हमारा आंसर आ गया माइनस ऑफ प्लस 1। इस तरह से हम लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके। अब ये दिया है कि log 3 और ये ब्रैकेट के अंदर log 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 37 इज इक्वल टू 1 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम क्या करेंगे, log 3 हमें पता है कि 1 कब आता है, जब ये नंबर सेम होता है। अगर ये नंबर log 3 1 होता, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 3 के बराबर है। तो मतलब है log 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 37 इज इक्वल टू, ठीक है। अब log यहाँ पे कुछ नंबर है 3, मतलब ये 2 की पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, log फॉर्म क्या होता है, log फॉर्म यही कहता है ना कि log 2, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 3 है, मतलब ये 2 की पावर 3 होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 37 हमारा आ जाएगा 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। x माइनस 9 प्लस 5 टाइम्स 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 तो x प्लस 5 इज 0। इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी 9 और -5। -5 नेगेटिव वैल्यू होगी, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथम के अंदर। अगर log 8 5 दिया है b, हमें निकालना है log 4 10 इन टर्म्स ऑफ b। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बेस में पावर लेते हैं, अभी हमने देखा था कि हमने जो यहाँ पे पावर ली थी, ठीक है, यहाँ पे पावर लेने पे क्या होता है, जैसे सपोज 2 पावर लेंगे तो यहाँ 2 इधर आ जाता है। अगर बेस में पावर लेते हैं तो 1 अपॉन उतना आ जाता है। जैसे log 8 5 है, तो log 8 क्या हो गया, ये हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और यहाँ पे 5। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 log 2 5। अगर हम यहाँ की पावर लेते हैं तो ये 1 अपॉन वो नंबर बन जाता है जो पावर होती है। ठीक है, 1 अपॉन 3 log 2 5 हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है b के बराबर, तो log 2 5 हो जाएगा हमारा db। ये हमें एक वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, log 4 10 इन टर्म्स ऑफ b। हमें निकालना है log 4 10। तो log 4 10 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर और 10, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ log 2 10। अब log 2 के टर्म्स में 10 नहीं पता हमें, पर हमें log 2 के टर्म्स में 5 पता है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं log 2 2 इंटू 5, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं a इंटू बी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बाहर ले लेंगे log 2 2 प्लस log 2 5। ठीक है, अब देखो log 2 2 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और log 2 5 क्या है, हमें दिया हुआ है log 2 5 हमने निकाला है 3b, तो ये आ गया 1 प्लस 3, तो 3b प्लस 1 बाय 2। तो इस तरह से हम लॉगरिथम्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को घुमा फिरा के लगाना पड़ता है। ठीक है, पावर की प्रॉपर्टीज हो गई, मल्टीप्लिकेशन की हो गई, डिविजन की हो गई, वही सब हमें हर जगह यूज करनी है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर हमें log 5 दिया है, 4 5 दिया है 5, और हमें
ये वैल्यू दी है, ठीक है, y की वैल्यू निकाल। अच्छा, एक तरीका ये है कि जब अगर डिफरेंट बेसिस होते हैं, अलग अलग बेसिस होते हैं क्वेश्चंस में, तो उन्हें हम क्या करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रल बेस में। न्यूट्रल बेस मतलब log 10 वाला जो बेस होता है, ये जो नेचुरल बेस होता है। अब इसे करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर log 4 5 दिया है, तो अगर हम इसे नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, जो हमारा ये वैल्यू होती है, ये ऊपर आ जाती है और डिनोमिनेटर में आ जाती है जो बेस होता है। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर की साइड हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा log y ऑन log इंटू log √5 अपॉन log, और ये हमारा किसके बराबर है, log 5 अपॉन log, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, न्यूट्रल बेस में कन्वर्ट करते हैं। और न्यूट्रल बेस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि अगर मान लो log 8 है, तो हम लिख सकते हैं log 8 अपॉन log, ये तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है। अब हमने ये रख दिया, ठीक है। अब log 4 कॉमन हो गया, मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, ये कॉमन है, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया, हमारा आ गया log y इज इक्वल टू log 5 इंटू log 6 ऑन log √5। अब हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब है 5 की पावर हाफ। तो ये हमारा हो गया log 5 इंटू log 6 अपॉन log 5 की पावर 1/2। और 1/2 अगर पावर है तो हम इसे यहाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 5 इंटू log 6 अपॉन हाफ log 5, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब ये हाफ डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 log, ठीक है। 2 log 6 बन गया, तो इसका मतलब ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे पावर में लिख देंगे ना, इसे हम सिंपल वे में लिख सकते हैं log। अब क्या है, log y हमारा log 36 है, y की वैल्यू आ जाएगी 36। तो इस तरह से हम इसे लॉगरिथम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल बेस में कन्वर्ट करके इन्हें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वैरायटी क्या होती है, आपको लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज दी होंगी, जनरली log 2 log 3 की वैल्यूज देके कुछ वैल्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें कैसे निकालते हैं, अब हमें दिया है log 2 की वैल्यू दी है, हमें निकालना है log 5 128, ठीक है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है। अगर मैं log 5 128 की बात करूं, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 128 अपॉन log 5, न्यूट्रल बेस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। log 128 कितना हो जाएगा, log 2 log 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा log 5, ठीक है। अच्छा, log 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 10/2, इस तरह से सोचिए 10/2 लिख सकते हो, 128 को लिख सकते हो 2 की पावर 7। तो लॉगरिथम में क्या करता है बेसिकली, लॉगरिथम आपकी जो पावर्स है, ठीक है, जो पावर है उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। जहां मल्टीप्लाई करना है उसे उसकी जगह आपको ऐड करना पड़ता है, और जहां पे आपको डिवाइड करना है उसकी जगह आपको माइनस करना होता है। तो लॉगरिथम इसलिए चीजों को सिंपल बना देता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 7 लेनी थी, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसे हम लिख देंगे 7 इंटू log 2, और नीचे क्या आ जाएगा log 10 कितना, 10/2 मतलब log 10 माइनस log 2। अब ये नेचुरल बेस है, मतलब log 10 हमारा
तो बेस हमारा 10 है, अगर हम कुछ मेंशन नहीं करते तो बेस हमारा 10 होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू लॉग 2 हमें दिया है 0.301, और ये कितना आ जाएगा, लॉग ये हो जाएगा हमारा 1 और पॉइंट माइनस 0.301। ठीक है, तो अगर हम इसको इतना 3 डेसिमल तक भी ना जाए, अगर हम 0.3 लें तो ये हमारा कुछ बन जाएगा 7 इंटू 0.3 अपॉन 0.7, राइट। रफ रफ वैल्यू यही आ जाएगी ना अप्रोक्सीमेटली। तो आप कहोगे ये 10 टाइम्स हो गया, तो 3 हमारा आंसर आएगा। तो 3 के बहुत क्लोज होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 3.015। ठीक है, वरना अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपका सही आंसर है कि नहीं, तो 5 की पावर 3 होती है 125, तो log 5 125 आना चाहिए 3। ठीक है, तो ये 3 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 128 थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 3.015 आपका सही आंसर है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं। log 10 log 2 हमें दिया है, log 3 भी दिया है, हमें निकालना है log 144। तो वही हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 9 144 होता है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमें log 144 निकालना है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 4 प्लस log 3 की पावर 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 log 2 प्लस 2 log 3। बस सिंप्लीफाई करते जाना है हमें। ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टीज लगा के इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब log 2 की वैल्यू हमें दी है 0.301, तो 4 इंटू 0.301 प्लस 2 इंटू log 3 दी है 0.4771। ठीक है, अब देखो पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है, बस ये देखो 4 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 1.2, रफ रफ कर रहे हैं। ठीक है, और 47 इंटू 2 कितना होता है 94, और ये बड़ा है ना 47.5 से बड़ा है, तो 0.95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.15, 2.1584 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट तक हमें जाना ही नहीं है, बस 2 डिजिट देख लिए हमने शुरू के, तो हम ना हमारा आंसर सही आ गया। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज आपको दी सकते हैं, कोई लॉग की वैल्यू देंगे और आपको कहेंगे कि ये वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आपको वही प्रॉपर्टीज यूज करनी। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ डिजिट्स में। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लॉग कोई भी 1 डिजिट का नंबर होगा, मान लो log 2 है। ठीक है, log 2 क्या है 0.301, log 10 हो जाएगा हमारा 1, फिर हमारा कुछ भी मान लो हमारा log 20 है, log 20 क्या हो जाएगा log 10 प्लस log 2, तो ये आ रहा है 1.30। अगर हम लेते हैं log 200, तो ये हो जाएगा log 100 प्लस log 2। ठीक है, तो मतलब 2 log 10, मतलब 2 हो जाएगा वैल्यू, 2 प्लस log 2, 2 प्लस ये आ जाएगा 2.301। तो एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे कितने डिजिट थे, एक डिजिट था। यहाँ पे 1 था तो 2 डिजिट है, 1 पॉइंट समथिंग है तो 2 डिजिट है, 2 पॉइंट समथिंग है तो 3 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन आता है, पहले हम इसका लॉग निकालेंगे। लॉग निकालेंगे, जैसे मान लीजिए x पॉइंट y z कुछ 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 आ गया, तो हमारा आंसर होता है x प्लस 1 डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो पहले हम log 2 की पावर 56 निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू आएगी उसमें हम एक जोड़ के वो हमारा आंसर होगा। तो अब हमें क्या करना है, log 2
हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है 2 की पावर 56। हम क्या कर लेंगे, log 2 की पावर 56 निकाल देंगे। ये हो जाएगा 56 log 2। log 2 की वैल्यू हमें दी है 0.301, तो आ जाएगा 56 इंटू 0.30। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 इंटू 1 56 और 56 इंटू 3 160। 3 डेसिमल के बाद था तो 16.85 हमारा आंसर आ गया। 16.85 आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा 17 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, लॉग वैल्यू निकालनी है, जो नंबर डेसिमल से पहले आ रहा है उसमें एक जोड़ देना है, तो वो हमारा आंसर। सपोज ये क्वेश्चन है, log 2 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, और log 3 भी दिया है, और हमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 54 की पावर। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिख देंगे log 54 की पावर 7, ये आ जाएगा 7 log 54। ठीक है, 54 को हम फिर अगर अलग से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा log 27 इंटू 2। 27 इंटू 2 का मतलब है कि हो जाएगा 7 log 3 की पावर 3 प्लस log 2। ठीक है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 है 3 की पावर 3, तो 27 इंटू 2 मतलब log 27 प्लस log 2, तो log 27 हो जाएगा 3 इंटू 3, सो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई, अभी 7 बाहर ही रहने देते, बाद में निकाल लेंगे। 3 इंटू log 3 कितना है, log 3 है 0.477 प्लस log 2 कितना है, log 2 है हमारा 0.301। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 4771 है, तो ये आ जाएगा 1.43 प्लस 0.301, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1.73। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.7323 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 कैरी, चार डेसिमल प्लेसेस है, तो 12.1261, 12.1261 आ गया, तो हमारे 13 डिजिट्स हमारा आंसर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आए, आपको क्या करना है, पहले लॉग सिंप्लीफाई करना है, फिर जो भी आपकी लॉग वैल्यू आ रही है उसका जो नंबर है उसमें एक जोड़ के डिजिट्स वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देखी, तो सारा खेल प्रॉपर्टीज का है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस चैप्टर में एक्सेल करना चाहते हैं तो इसके आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, कि वो कई बार सवाल पूछा जा सकता है, और प्रॉपर्टीज बेस्ड, जो हमने हर जगह बेसिकली प्रॉपर्टी लगनी है ना, कि अगर log ऑफ m इंटू एन है तो हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, अगर हमें log m अपॉन n करना है तो हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, अगर हमें log m की पावर n करना है तो हो जाएगा n log। तो यही सब प्रॉपर्टीज हैं जिनका मिक्सचर आपको पता होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉगरिथम का चैप्टर था। इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए।